वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्पोर्ट्स यारी में स्वागत है आपका। सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर लोगों के मन में सवाल तो नहीं है, लेकिन अभी भी न सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस बल्कि सारे क्रिकेट फैंस के मन में एक सवाल है, वो है डेविड वार्नर को लेकर। पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, डेविड वार्नर टॉम मूडी के साथ बैठे हुए हैं, आईपीएल की ट्रॉफी भी पकड़े हुए हैं और साथ ही में उस वक्त पर सब कुछ एकदम खुशनुमा था। लेकिन आज तस्वीर डिफरेंट है। डेविड वार्नर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीच में स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई वो ग्राउंड तक भी पहुंचे। टीम में मैनेजमेंट को लेकर अनबन की भी खबरें थी और अब फैंस चाहते हैं कि वार्नर को शायद अगर हो सकता है, और इसमें भी देखिए कि शायद लगा हुआ है कि फेयरवेल गेम मिलता है नहीं मिलता है सनराइजर्स हैदराबाद से। अगले साल मेगा ऑक्शन है, सभी को पता है, और अभी एज ऑफ नाउ स्थिति जैसी है उसमें लग नहीं रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद वार्नर को रिटेन करेगी। अब ये स्थिति यहां तक कैसे पहुंची, कैसे एक खिलाड़ी जिसने एक फ्रेंचाइजी को चैंपियन बनाया है, इकलौता टाइटल जो सनराइजर्स हैदराबाद जीती है उसमें डेविड वार्नर कप्तान थे। बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। और आप ये देखेंगे 2014 में जब से हैदराबाद ज्वाइन किया है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी आगे बताएंगे आपको, और लगातार जबरदस्त रही है। हर सीजन उन्होंने 500 प्लस रन करें। लेकिन आज स्थिति कैसे बदल गई है, वक्त कैसे बदला है दिसंबर 2020 से लेकर आज तक में, इन चंद महीनों में वार्नर के लिए, इसकी स्थिति के लिए सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट में डेविड वार्नर से पूछा गया था कि केन विलियमसन का भविष्य जो है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ क्या है। एक फैन का सवाल था, उनको लगा कि भाई विलियमसन शायद दूसरी टीम में जा रहे हैं, तो उन्होंने डेविड वार्नर से पूछा जो उस वक्त पर कप्तान थे। तो डेविड वार्नर ने इस पर लिखा, पहली बार मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूं कि विलियमसन कहीं और जा रहे हैं, और उन्होंने इसमें लिखा था केन विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर। अब देखिए स्थिति कैसे बदली है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि केन विलियमसन कप्तान है और डेविड वार्नर का फ्यूचर जो है अभी कुछ पक्का नहीं है। पक्का इन द सेंस प्लेइंग 11 में से तो बाहर हो ही चुके थे। यह भी नहीं पता कि अगले ऑक्शन में सनराइजर्स उन्हें रिटेन करता है नहीं करता है, और अगर उनका ये आखिरी सीजन होता है इस फ्रेंचाइजी के साथ तो क्या उन्हें वो फेयरवेल गेम मिलता है या नहीं इस सीजन में। और वो पिछले जो मुकाबले हैं उनमें टीम का हिस्सा नहीं थे। शुरुआत जरूर करी उन्होंने सेकंड लेग में, लेकिन जो उनके लो स्कोर्स थे वो आए और उसके बाद उनको टीम से बाहर कर दिया। उसके बाद ही विवाद हुआ था, वो भी इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे और कैसे स्थिति यहां तक पहुंची ये बताएंगे। और अब आपको बताते हैं कि भाई ये पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है कैसी रही डेविड वार्नर को लेकर, जो स्थिति यहां तक पहुंची है और कहां पर मामला बिगड़ा। क्या एक वो पॉइंट रहा था, क्या मनीष पांडे के ऊपर जो एक सवाल हुआ था वो एक पूरा का पॉइंट रहा जहां पर पूरी की पूरी बात बिगड़ गई, क्योंकि उसके बाद साइमन डूल हो चाहे डेल स्टेन हो, उन सब ने ये कहा था कि भाई अलग अलग बातें निकल कर आई थी। डेल स्टेन ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि भाई हैदराबाद आगे इस फ्रेंचाइजी के साथ दिखेंगे। साइमन डूल ने कहा था कि भाई सिर्फ यहां पर बल्लेबाजी या फॉर्म एक तरीके का कंसर्न है, और अलग अलग एक्सपर्ट्स कमेंटेटर्स ने कहा था। तो आपको टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स भी अब दिखाते हैं कि भाई कैसे चीजें जो हैं बिगड़ी हैं डेविड वार्नर के लिए और कैसे कैसे उनके साथ जो चीजें घटी आगे। तो आपकी स्क्रीन पर अब दिखाते हैं हम कि भाई सीक्वेंस ऑफ टाइमलाइन देखिए। 25 अप्रैल 2021 दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया और वार्नर से पूछा गया मनीष पांडे को ड्रॉप करने के ऊपर एक सवाल। तो वार्नर का जवाब था इट्स अपॉन द सेलेक्टर्स, यानी कि सेलेक्टर्स के ऊपर है और मेरे नजरिए में ये एक हार्श कॉल है, और शायद चीजें यहीं से बिगड़ी। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ था हैदराबाद का जो हार गए थे, उसमें वार्नर की एक रन बॉल हाफ सेंचुरी आई। लेकिन उसके बाद देखिए आप 1 मई 2021 को फैसला आता है कि विलियमसन जो हैं अब डेविड वार्नर को एज एसआरएच कैप्टन रिप्लेस करेंगे। एक वो अनाउंसमेंट जो हुई थी ट्विटर के माध्यम से, वो भी आपको दिखाते हैं, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने ये ऑफिशियल कर दिया था। ये देखिए प्रेस रिलीज है उस दिन की, जहां पर हमने ब्रेकिंग भी करी थी, और इसी में कहीं ना कहीं साफ कर दिया गया था कि अगले मुकाबले में आपको डेविड वार्नर प्लेइंग 11 तक में नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसमें कहा था कि भाई जो ओवरसीज कॉम्बिनेशन है वो हम शायद बदलेंगे। वापस उस टाइमलाइन पर चलते हैं और उस टाइमलाइन में आप देखेंगे कि भाई जो उनका अगला मुकाबला था, यानी कि 2 मई 2021 को जो उनका राजस्थान के साथ मुकाबला था, डेविड वार्नर ड्रॉप हो गए थे सनराइजर्स की 11 से, और उनके विजुअल्स आपने देखे थे, बल्ले ड्रिंक्स कैरी कर रहे थे, लोग बड़े भावुक हुए थे। और फिर उसके बाद जो है उनकी परफॉर्मेंस पूरी की पूरी आप देखेंगे आईपीएल रुक गया, उसके बाद परफॉर्मेंस पर भी सवाल थे और उनकी जगह को लेकर भी सवाल हो गए थे। सेकंड लेग स्टार्ट होती है, डेविड वार्नर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जॉनी बेस्टो वहां पर नहीं थे। 2 फेलियर्स होते हैं उनकी इस सेकंड लेग में। अगर आप स्कोर्स देखेंगे तो एक डक है, एक 2 रन का स्कोर है। फिर आपको फिर से उस टाइमलाइन पर अगर मैं लेकर जाऊं, एक बार आप वो टाइमलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उनको, ये देखिए 27 सितंबर 2021 2 खराब आउटिंग्स और उनको ड्रॉप कर दिया गया, और इसके बाद चीजें कैसे बिगड़ती हैं। यहां से चीजें और ज्यादा बिगड़ गई और राजस्थान रॉयल्स अगेन यहां
यहां पर पिक्चर में आती है। राजस्थान रॉयल्स वही टीम जहां पर पहली बार डेविड वार्नर को 11 से बाहर किया गया था फर्स्ट लेग में। दूसरी बार डेविड वार्नर कहां थे ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे डेविड वार्नर की उस दिन की शेयर करी हुई स्टोरी, जहां पर उन्होंने जेसन रॉय ने जब हाफ सेंचुरी की तो उन्होंने तालियां बजाते हुए जेसन रॉय के लिए अप्रिशिएट किया। ये थी उनकी टीम होटल की, वहां पर बैठे हुए थे टीम होटल से उन्होंने पोस्ट किया था, क्योंकि वो ग्राउंड तक भी नहीं गए थे। और अब अगली तस्वीर आप देखेंगे जो वहां पर एक फैन ने पूछा डेविड वार्नर से, इज वार्नर इन द स्टेडियम, उनसे सवाल इस तरीके का पूछेगा, वी डिडंट स्पॉट हिम। वार्नर ने जवाब दिया, अनफॉर्चुनेटली वोंट बी अगेन बट कीप सपोर्टिंग प्लीज। यानी कि यहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि शायद अब मैं आपको ग्राउंड में ना दिखूं। और इस मुकाबले के बाद जो है ट्रेवर बेलिस, उनसे पूछा गया पर्टिकुलरली कि भाई डेविड वार्नर, उन्हें बोला कि कठिन फैसला था उनके लिए लेना, लेकिन वो नहीं दिखेंगे। और उन्हें यह मौका दिया कि जो जी बाकी के खिलाड़ी हैं या रिजर्व खिलाड़ी हैं वो मैदान पर आए। उन्होंने ये भी बोला कि भाई वार्नर ही नहीं और भी बाकी सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो भी टीम होटल तक ही, हमने बोला कि आप टीम होटल ही रहेंगे। अब जो कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको मौका नहीं मिला वो एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि आखिरी सीजन है, मेगा ऑक्शन आना है, तमाम चीजें, लेकिन आगे आने वाले मुकाबलों में हमें बाकी खिलाड़ी मैदान पर दिखे लेकिन डेविड वार्नर नहीं, जिसकी वजह से जो है फैंस में भी काफी गुस्सा था। डेविड वार्नर हालांकि लगातार अपने सोशल मीडिया पर यही हमेशा बोलते रहे कि भाई नहीं, टीम को सपोर्ट करिए, मैं भी टीम को बैक कर रहा हूं, क्योंकि फैंस ने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ। वार्नर ने हमेशा बोला कि टीम को आप बैक कीजिए। लेकिन उसके बाद अच्छी खबर यह आई कि भाई जो आपका आखिरी मुकाबला था कोलकाता के अगेंस्ट जो हुआ, तो उसमें आपको डेविड वार्नर की आप तस्वीर जो आप देखेंगे वो थी, उन्होंने ग्राउंड में मौजूद थे लेकिन डगआउट में नहीं थे। जो आप देखते हैं भाई कि अलग अलग टीम्स के एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जहां पर उनके क्लोज मेंबर्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो नेट बॉलर्स और स्क्वाड मेंबर्स बाकी के रहते हैं। अभी देखिए जिस तरीके से उनके बीच मैनेजमेंट और इनके बीच तमाम चीजें चल रही हैं, उससे तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन सभी फैंस का मानना यह है कि भाई अगर ये इनका आखिरी सीजन है तो इनको एक फेयरवेल गेम दीजिए और एक आखिरी मौका दीजिए। मैंने शुरुआत में कही थी कि इनकी परफॉर्मेंस, तो आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस क्या रही है। अब 2014 से आप इनके रन्स देखिए, 2014 से पहले सीजन में इन्होंने बनाए 528, 2015 में 562, 2016 में आउटस्टैंडिंग सीजन जहां पर ये चैंपियन बने, कप जीता और 848 रन विराट कोहली से पीछे थे रन्स के मामले में, लेकिन फाइनल जितवाया अपनी टीम को और चैंपियन बनाया। फिर 2017 आप देखिए 641, 18 में ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो प्रतिबंध के चलते वो नहीं थे। 2019 में फिर दोबारा आप रन्स देखेंगे 692, फिर 2020 जहां पर 548, यानी कि हर एक सीजन में 500 प्लस रन्स। ओवरसीज अगर आप बल्लेबाजों की बात करें तो डेविड वार्नर वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक बैटर्स आप कहेंगे आईपीएल हिस्ट्री में। 2021 का सीजन फीका रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 8 मैचों में सिर्फ 195 रन, और इस सीजन में सबसे ज्यादा जो दिक्कत रही उनका स्ट्राइक रेट भी रहा है, आप देख सकते हैं 107.73। तो ये थी पूरी की पूरी किस तरीके से डेविड वार्नर के साथ सिचुएशन रही है। क्या उनको फेयरवेल गेम मिलेगा अगर ये इनका आखिरी सीजन है, जो बहुत चांसेस हैं, क्योंकि लग नहीं रहा। और मैनेजमेंट के साथ जो हम बात करें कि आपको ये देख रहे हैं हंसते खेलते दिख रहे हैं वहां पर टॉम मूडी के साथ बैठे हुए, लेकिन एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट शायद स्थिति कुछ और है। और क्या वो बयान उनका था जो उन्होंने मनीष पांडे को लेकर कहा था कि भाई सेलेक्टर्स की कॉल थी, क्योंकि कप्तान हमेशा एक पार्ट रहता है डिस्कशन का, वहां पर उन्होंने बोला कि और मेरे नजरिए में एक हार्श कॉल थी और उसके बाद ही इनको सैक किया गया था एज लीडर। तो ये तमाम चीजें अभी उनके साथ सही नहीं चल रही हैं। हैदराबाद के साथ उनकी परफॉर्मेंस भी नीचे लगी हुई है, मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल हैं और डेविड वार्नर को लेकर फैंस में जो है गुस्सा भी है, क्योंकि इमोशंस काफी जुड़े हुए हैं वार्नर से। और आप कहें तो बीते कुछ समय वार्नर भी इंडियन ऑडियंसेस के लिए एक बड़े ही लवेबल कैरेक्टर बन चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है वार्नर का आखिरी सीजन, और अगर आखिरी सीजन है तो क्या उनको फेयरवेल गेम जो है मिलना चाहिए या नहीं? हैदराबाद देती है नहीं, ये बड़ा सवाल है यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से चीजें घटी हैं एक ही ऑप्शन बचता है उनके लिए, जेसन रॉय की रिप्लेसमेंट। क्या वो होता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में हमें दें। वीडियो और इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी उस पर भी आप बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और फीडबैक भी हमें यूं ही देते रहें और स्पोर्ट्स यारी पर बने रहें। और बल्लेबाजी में जैसे हम आपको लगातार कहते हैं मौके हैं आपके पास जीतने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करें। आपके साथ हम कोड शेयर करते हैं जिसके जरिए आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी तरीके से दिन भर आपके साथ हम बने रहेंगे।